बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ और अपने विंका के जो हैं वो फ्लावर दिखाना चाहती हूँ कि ये देखें मेरे विंका के प्लांट में कितने प्यारे फ्लावर आ रहे हैं। ये देखें, बहुत ही बढ़िया सा इनका कलर है, बहुत ही पर्पल सा कलर है, बहुत ही बढ़िया कलर है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो चुकी है और गर्मियों में ये जो है हमारा फ्लावर बहुत बेस्ट फ्लावर है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगी, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी और ये अपने जो है विंका के फ्लावर और प्लांट दिखाऊंगी कि माशाल्लाह देखिए मेरे विंका के जो फ्लावर हैं वो कितने ज़्यादा खिले हुए हैं और कितनी ज़्यादा, और इनमें बर्ड्स भी आ रही हैं, तो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलें आए, आज मैं थोड़ा सा इनका विज़िट करवाती हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि ये जो है प्लांट, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये प्लांट जो है किस तरह ग्रो होता है। कि इसको हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक दफ़ा अगर हम नर्सरी से ले आएँ तो इनको लगा दें तो इसके इतने सीड बनते हैं और गिरते रहते हैं और ये ग्रो होता है। कई जगहों पर तो ये सारा साल ही चल जाता है और कुछ एक जगह ऐसी है जहाँ पर ये सर्वाइव नहीं करता, लेकिन इसके सीड इतने गिर जाते हैं कि दोबारा इसके सीड जो हैं वो उग जाते हैं। जैसे कि ये देखें, स्पॉट में भी बहुत ज़्यादा सीड जो हैं गिरे हुए थे, तो ये देखें ये भी हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है मेरे प्लांट, तो इसके सीड गिर जाते हैं और ये रीग्रो होता रहता है। तो बहुत अच्छा। और बहुत गर्मियों में ये जब शदीद गर्मी हो जाती है, फ्लावर बहुत कम हो जाते हैं, तो हमारा विंका जो है हमारे गार्डन में हमारे जो है पॉट्स की जो सजावट को बढ़ाता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में लगाएं और बहुत इजी टू ग्रो है, कोई ख़ास इसकी केयर नहीं करनी पड़ती। बस जब ये मई का माह जा रहा है इसके हिसाब से मैं आपको केयर बताती हूँ कि मैं इसको दिन में, ये देखें अभी मैं सुबह इसको पानी दे के गई हूँ, लेकिन फिर भी ये देखें किस तरह ये इसका पॉट जो है वो खुश्क हो चुका है। तो पॉट को आप देख लें, इसकी एक लेयर खुश्क हो जाए तो इसको पानी दे दें। वैसे भी ये विंका का जो फ्लावर है या प्लांट है ये अपनी कंडीशन से बता देता है कि अब इसको पानी की कमी है, इसको पानी दिया जाए। इसके पत्ते जो हैं वो बैंड हो जाते हैं, तो इसको आप ये देख लें कि अगर इसकी एक सॉइल की एक लेयर जो है वो अगर खुश्क हो चुकी है तो इसको पानी दे दें। तो वैसे मैं तो इसको, ये जो माह जा रहा है इसमें दिन में 2 दफ़ा पानी दे के जाती हूँ, तो तब ये सर्वाइव कर रहा है। तो ये है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है, तो आप बेस्ट तरीका तो ये है कि आप इसको, इसकी सॉइल चेक करके इसको पानी दे दें। अब बात कर ले सनलाइट की, तो ये फुल कई जगहों पर ये मेरा फुल डे की सनलाइट पे पड़ा हुआ है। मेरी छत में जो गार्डन है वहाँ पर तो फुल डे की सनलाइट में पड़े हुए हैं। बहुत प्यारे फ्लावरिंग कर रहे हैं और फ्लावरिंग भी बहुत बढ़िया और बड़े बड़े फ्लावर हैं। तो यहाँ पर तो ये कुछ विंटर के फ्लावर मैंने रखे हुए हैं, तो उनके साथ ये रखा हुआ है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। यहाँ पर इसको सुबह की 1-2 घंटे की जो है धूप आ जाती है और शाम की 1-2 आ जाती है। इसके ऊपर प्लांट है तो जिसकी वजह से कुछ छाया बन जाती है यहाँ पर। तो इसलिए ये है कि ये फुल डे की सनलाइट में भी बहुत अच्छा सर्वाइव कर जाता है। इसको आधे दिन की भी धूप मिल जाए तब भी ये सर्वाइव कर जाता है, इतना ईजी टू ग्रो है। और अब बात कर लें इसको फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र जब हम कोई भी फ्लावर प्लांट लगाते हैं पॉट्स में तो हमें फर्टिलाइज़र अप्लाई करना ही पड़ता है। ज़मीन से तो न्यूट्रिशन मिलते रहते हैं और जो हमारे प्लांट है वो फ्लावरिंग करते रहते हैं, लेकिन पॉट्स में जितनी सी मिट्टी होती है उसमें उतनी सी फिर फ्लावरिंग आएगी। आप जितने बढ़िया उसको फर्टिलाइज़र देंगे उतनी ही बढ़िया इसमें जो है फ्लावरिंग होगी। तो ये है कि आप इसको हर 15 दिन के बाद कोई सा भी लाइट सा फर्टिलाइज़र, कोई बनाना पील का हो गया, कौडंग का हो गया, कोई सा भी, मैंने बहुत से जो हैं फर्टिलाइज़र बताए हैं जो हम घरों में बना सकते हैं लाइट से, तो आप वो इन पर अप्लाई करते रहें तो बहुत बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो ये देखें, मैं आपको इसकी सीडलिंग पॉट दिखाती हूँ। ये देखें ऐसे इसकी जो है ये फ्लावरिंग, ये देखें इसके ऊपर फ्लावर भी है, तो ये ऐसे फ्लावर गिर जाता है और यहाँ से इसका ये जो है सीड बन जाते हैं। ये सीड बन गए, ये देखिए। तो यहाँ से इससे हम सीड भी कलेक्ट कर सकते हैं और इसको दोबारा हम ग्रो कर सकते हैं। तो इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग ये है कि थोड़ा सा वेदर चेंज होगा, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, जब अगस्त में बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी तो उसकी कटिंग लगा देंगे। तो या फिर फरवरी मार्च के महीने में हम इनकी कटिंग, ख़ास तौर पे फरवरी में तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कटिंग जो है ग्रो नहीं कर पाती, तो आप मार्च में कर सकते हैं। मार्च में भी इसकी कटिंग अच्छी ग्रो हो जाती है।
तो अगर या ये भी है कि अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी, हमें इसको बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसकी ह्यूमिडिटी का भी ख्याल रखना पड़ेगा, तो फिर ये ग्रो हो जाती है। कोई इतना ख़ास इशू नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। तो अब आपको दूसरे दिखाती हूँ और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो ये देखिए मेरा ज़मीन में लगा हुआ, ये पिछले साल का मेरा प्लांट है। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी है, और इस मेरे प्लांट की हेल्थ देखें कितनी अच्छी है, और इसके लीफ देखें कितने डार्क से इसके लीव हैं, कितने अच्छे हैं, इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो ये देखें ये जो है मेरा अमरूद का प्लांट है, तो उसके नीचे मैंने लगाया हुआ है। देखें शेड भी आता है, हल्की फुल्की इस पर धूप भी पड़ती रहती है, और देखें इसमें फ्लावरिंग भी कितनी प्यारी और कितनी बढ़िया, इसके फ्लावरिंग भी अच्छी है और प्लांट भी कितना हेल्थी है। और ये है एक मेरा गार्डन में, मैंने कहा कुछ एक आपके गार्डन में दिखा दूँ। मैंने गार्डन में तो बहुत कम रखती हूँ, ये जो हैं फ्लावर पॉट्स में मैंने बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं। तो ये देखें मैंने छोटे से शॉपर्स में लगाया हुआ है, तो देखें कितनी अच्छी इसकी भी माशाल्लाह से, ये पिछले साल का है। तो देखें इसकी में भी कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है, ये बर्ड्स भी आ रही हैं, और हेल्थी मेरा प्लांट भी कितना हेल्थी है। छोटी सी ये देखें छोटे से प्लांटर में, ये सुबह देखें मैं इसको पानी दे के गई थी, और ये देखें अभी सुबह कुछ प्लांट्स में ये देखें सुबह मैंने पानी दिया, देख लें फिर भी कितनी जल्दी इसकी मिट्टी जो है वो खुशक हो गई है। तो यही बात है कि हम इसकी मिट्टी को देखते हैं और फिर इसको पानी दे देते हैं, दिन में 2 दफ़ा भी देना पड़ जाता है। तो ये है कि अब बात कर लें इसकी सॉइल की, कि देखिए मैंने कितनी सी मिट्टी में इसको ग्रो किया। तो अब इस पर यह है कि अब छोटे पॉट में अगर ग्रो करना है तो इसकी सॉइल जो है वो बेस्ट होनी चाहिए, बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो उसमें क्या मैं कौन सी इसकी सॉइल जो है वो उसका रेशो क्या रखती हूँ, एक हिस्सा मैं गार्डन सॉइल लेती हूँ और 1 से 1.5 हिस्सा जो है वो कंपोस्ट इसमें शामिल करती हूँ। डीकम्पोस्ट किया हुआ गोबर मिला लेती हूँ, या पत्तों की खाद जो मैं बनाती हूँ वो बना के, और 1 हिस्सा इसमें सैंड मिला देती हूँ, और कुछ मात्रा में थोड़ा सा मैं इसमें जो है वुड ऐश वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट होते हैं, चल ही जाते हैं। ये देखें ये मेरा चल ही गया, 2 साल हो चुके हैं। तो कहीं ये भी है कि सर्वाइव कर पाते हैं, कभी नहीं भी सर्वाइव कर पाते, लेकिन ये है कि मैं जब सर्दियों के सीज़न में इसमें फंगस अटैक ना करे, इसके लिए थोड़ा सा मैं इसमें वुड ऐश शामिल कर देती हूँ। और वुड ऐश शामिल करने से ये होता है कि इस पर इतनी जल्दी जो है इंसेक्ट भी अटैक नहीं करता इस प्लांट पे। किसी भी प्लांट पे ना वुड ऐश डालने से जो है इंसेक्ट जो अटैक नहीं करता। तो इसलिए आप इसकी वेल ड्रेन सॉइल बनाएं और इसमें इसको लगा दें, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो अब बात कर लें इसकी वैरायटी की, तो ये बहुत सी वैरायटी में आता है। वैरीगेटेड वैरायटी में भी इसमें बहुत सारे कलर होते हैं। मैंने पिछले साल तो इसके जो हैं वैरीगेटेड प्लांट लेके आई थी, लेकिन इस साल लॉकडाउन होने की वजह से मैं वो इसकी वैरीगेटेड वैरायटी नहीं ला पाई। तो मैंने वो उनके सीड भी रखे थे, लेकिन उन सब सीडों में से यही निकले हैं, देसी वैरायटी के ही जो हैं मेरे पास जो हैं प्लांट आए हैं। तो ये भी बात आपसे शेयर करनी थी चलते चलते कि कोई अब ये ख़ास नहीं है कि आप अगर वैरीगेटेड प्लांट हैं तो उनके आप सीड लगाएंगे तो वैरीगेटेड ही प्लांट आएंगे। तो उनमें कई दफ़ा ये देसी से प्लांट भी निकल आते हैं, तो कोई इतना नहीं है, आप कभी निकल भी आते हैं और कभी नहीं भी निकलते। तो इसलिए ये है कि चले मैंने सोचा अपने गार्डन को फूलों से सजाना है। तो ये हमारे देसी भी फ्लावर बहुत प्यारे लगते हैं, उसमें बहुत से कलर होते हैं। ये देखें एक मेरे पास ये थोड़ा सा पिंक सा कलर है, इसमें पर्पल टच आ रहा है। एक बिल्कुल मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया था वो बिल्कुल पर्पल है। इसके अलावा वाइट भी हैं, और यहाँ पे टच पर्पल सा आता है वाइट कलर में। तो इस साल तो मेरे गार्डन में वो भी नहीं है, पिछले साल तो वो भी बहुत ज़्यादा थे। तो अभी कुछ बहुत सारा सीड जो हैं वो ग्रो हो रहे हैं, शायद उनमें से कोई ना कोई निकल आए। तो साथ साथ आपको किसी वीडियो में आपको दिखाती रहूँगी। तो ये थी कि इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। तो अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े प्लांट नहीं हैं तो आप ये देखें छोटे से प्लांटर में 2 साल हो चले हैं मुझे ये जो है प्लांट लगाया हुआ, तो कितनी अच्छी तरह ग्रो हो रहे हैं। जब विंटर का सीज़न आता है तो मैं इसको किसी एक साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि विंटर में ये फ्लावरिंग कम करते हैं। तो जब ये देखिए समर सीज़न आया तो मैंने इसको निकाल के तो सामने अपने जो है फ्लावर वाले प्लांट में रख दिया, तो कितनी अच्छी इनकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो चलें, मुझे मेरे प्लांट को मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।